महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान ने देवताओं को वरदान दिया। जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम लागे धरियऊ नर बेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा लेहूं दिनकर वंश उदारा। दिनकर वंश में मैं प्रकट होऊंगा उदार। इस सूर्य वंश को भगवान ने बड़ा उदार वंश कहा और भगवान ने अपने अवतार के लिए प्रागट्य के लिए सूर्य वंश को चुना है।
पूर्व प्रसंग में भी सूर्यवंश के कुछ ही राजाओं का हम लोगों ने स्मरण किया। त्रिशंकु जी की भी चर्चा की, सूर्यवंश के आरंभ से, सूर्य से वैवस्वत मनु और उनके इक्ष्वाकु। ये थोड़ा सा विस्तार का तो विषय नहीं है बिल्कुल भी, पर परिचय प्राप्त करने का विषय जरूर है। ब्रह्मा जी के नाभि कमल, भगवान नारायण के नाभि कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से महर्षि मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सब देवता, वहीं पे भगवान सूर्य, क्योंकि विराट पुरुष के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। तो सूर्य प्रजापति महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति की संतान होने के कारण, अदिति के कारण आदित्य कहलाते हैं। और उन आदित्य का एक नाम विवस्वान। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के ही आरंभ में सूर्यवंश का परिचय, इनकी पत्नी संज्ञा, उनसे श्राद्ध देव, इन्हीं का नाम वैवस्वत भी था, वैवस्वत मनु, क्योंकि इन्हीं के नाम पर मनवंतर था, वैवस्वत मनवंतर। और फिर ये परंपरा चली। सूर्यवंश की 61वीं पीढ़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और कल मानधाता जी का और त्रिशंकु जी का, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, उनसे रोहित, और रोहित की 8वीं पीढ़ी में सगर, महाराज सगर हुए। मानधाता अपने पिता के पेट को फाड़कर पैदा हुए। उनके जन्म में माता का संयोग ही नहीं हुआ। उन पर देवराज इंद्र की शुरू से ही बड़ी कृपा रहती थी। और इन्हीं मानधाता की आगे चलकर त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु से हरिश्चंद्र और रोहित, और फिर 8वीं पीढ़ी में, 9वीं पीढ़ी में जाके महाराज सगर। तो महाराज सगर जो है ना, ये बड़ा खास चरित्र है सूर्यवंश का। इनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी से अंशुमान, असमंजस, और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र। यज्ञ करते थे, घोड़ा बार बार इंद्र चुरा ले जाते थे। राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का घोड़ा कई बार इंद्र चुरा ले गए, उनका पुत्र असमंजस जाकर ले आता था। अंत में बार बार यज्ञ में बाधा पड़ती, तो फिर उन्होंने कहा, भाई इंद्र को ही कुछ सबक सिखाओ, देवराज हैं इंद्र। तो अब की बार उन्होंने, कपिल देव महाराज बैठे थे गंगा सागर में, वहां उस घोड़े को बांध दिया। और 60,000 पुत्र जब खोजने आए तो महाराज भगवान कपिल देव के आश्रम में गंगा सागर में वो घोड़ा बंधा था। उन्होंने सोचा कि ये कोई कपटी है, बगुले की तरह ध्यान लगाया बैठा है, इसने घोड़ा लाया, पिताजी को बार बार विक्षेप करता अश्वमेघ यज्ञ में। तो कुछ अनाप शनाप बोले। भगवान कपिल ने जैसे ही नेत्र खोले, वो 60,000 जल के भस्म हो गए। ये सगर के 60,000 पुत्र हैं। तो बहुत अधिक समय बीतने पे भी ये सगर के पुत्र घोड़ा खोज के आए नहीं। तो सगर के पौत्र हैं, असमंजस के पुत्र अंशुमान, ये अपने सब चाचाओं की खोज में निकले। तो कपिल देव भगवान के आश्रम पहुंचे तो यज्ञ का घोड़ा तो मिल गया, पर अपने पूर्वजों को, अपने सब चाचाओं को भस्मीभूत हुआ देखा, सब भस्म। उनको बड़ा भारी दुख हुआ। तो सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार का एकमात्र उपाय तो स्वर्ग से गंगा जी आवे। यही बताया भगवान कपिल ने कि स्वर्ग से गंगा आवे तो 60,000 पुत्रों का उद्धार हो, नहीं तो ये तो मर चुके हैं, तभी इनको मुक्ति मिल सकती है। कहते ना, भस्म राशि कृतानेन प्लावे लोक पावनी तथा क्लिन नमिदम भस्म गंगया लोक कांतया षष्टिम पुत्र सहस्राणि सर्वलोकम स्वर्गलोकम गमिष्यति। प्राणियों में ज्ञान का प्रकाश करने की जो साधन रूपा और उनकी पवित्र करने वाली जो गंगा जी जो स्वर्ग में बहती है, भगवान कपिल कहते हैं यदि वो गंगा
यहाँ आकर भस्म की ये जो ढेरी है, अगर इन पुत्रों के सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म पर पड़ जाए तो इनकी सदगति हो जाएगी, दूसरा उपाय नहीं है। अंशुमान ने गंगा जी को स्वर्ग से उतार लाने के लिए बड़ी तपस्या की, बड़ी उग्र। ये कितने, देखो भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया द्वापर में तो वो तो स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाए थे। यहाँ सूर्यवंश में अंशुमान ने तपस्या की, गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ, पर देखो ना संकल्प कैसा विलक्षण। नहीं तो गंगा जी की आज हम लोग को मिलती। बोलिए गंगा मैया की जय। मरने के पहले कोई गंगा जी में स्नान कर ले, सद्य मुक्ति। ज्यादातर लोग गंगा जी का महात्मा जानते नहीं, इसलिए बहुत से विषयों में आनंद आता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष लाए थे स्वर्ग से, अंशुमान ने गंगा जी को स्वर्ग से उतारने के लिए उग्र तपस्या की, दर्शन नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप, ये आगे वाले दिलीप नहीं है, अभी एक दिलीप और आगे आएंगे, रघुवंश महाराज रघु के समय उनके पिता का भी नाम दिलीप था, महाराज रघु के। तो यहाँ पर भी असमंजस के पुत्र हुए दिलीप, इन्होंने बड़ी भारी तपस्या की, पर इनको भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हो पाया। दर्शन नहीं हुआ तो अब इनके पुत्र, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, इन्होंने तप किया, बड़ा भारी तप। मानो 3 पीढ़ियों से केवल तपस्या चल रही थी। किस लिए? गंगा जी को प्रकट करने के लिए सूर्यवंश में। तो गंगा जी क्यों प्रकट हों? सदगति के लिए। मानव जीवन का परम चरम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और पूर्वजों को नहीं हुई तो उनके वंशधर निरंतर तप कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार हमारे पूर्वजों को सदगति मिले। कैसा विलक्षण भाव है, देखो ना। गंगा जी ने भगीरथ से कहा, बहुत समय उन्होंने भी तपस्या की। और भगीरथ गंगा जी से पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की। तो गंगा जी ने भगीरथ से कहा, मेरा वेग पृथ्वी से सहन होगा नहीं, मैं तो पृथ्वी को फाड़कर पाताल चली जाऊंगी। मुझे सहन कर सके ऐसा कोई शक्तिशाली कोई आवे, कोई हो तो मैं नीचे उतरूं। मैं तपस्या से प्रसन्न हूं, मुझे कोई धारण तो करे। तो माता आप ही बताओ, शिव जी हैं, वो एक हमारे वेग को कुछ एक सहन कर सकते हैं, कुछ एक। ये गंगा मैया की भावना थी। ये गंगा मैया माता पार्वती की बहन है। तो कहती है कि वो अगर प्रसन्न हो जाए तो भगीरथ जी ने तप किया, भीषण तप किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया। अच्छा, गंगा जी ने जब भगीरथ जी ने कहा कि आप पृथ्वी पर पधारो, तो गंगा जी ने 2 आपत्तियां उपस्थित की थी। पहली बात तो ये कि उनका वेग कौन धारण करेगा, और दूसरी बात ये कि अब सब पापी पृथ्वी के आकर मुझ में स्नान करेंगे, मेरा वो पाप कैसे दूर होगा, जरा इसका भी विचार करना। ये 2 बातों से मैं संतुष्ट हूं जब मैं पृथ्वी पर आऊं। तो तपस्या करके भगीरथ जी ने भाई उत्तर दिया कि भगवान शिव आपका वेग धारण करेंगे आपके कहे अनुसार, और आप में जब भगवान के भक्त स्नान करेंगे, जिनके हृदय में सर्व पापहारी श्री हरि निवास करते हैं, ऐसे परमात्मा के भक्त जब आप में स्नान करेंगे, आप भी निष्पाप हो जाएंगी। क्योंकि भक्तों के हृदय में तो सर्व पापों को हरने वाले श्री हरि साक्षात विराजमान रहते हैं। तो आशुतोष तो प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव ने कहा, चलो ठीक है, कह दो आ जाएं, हम संभाल लेंगे उनको बीच में। भगवान शिव धुरझटी जटा खोलकर खड़े हो गए। अब भगीरथ की प्रार्थना से गंगा जी ब्रह्मलोक से उतरी। वस्तुतः गंगा जी का स्थान ब्रह्मलोक के भी ऊपर है। ब्रह्मांड का आकार 50 करोड़ योजन का है, 100 योजन का समंदर है। तो ब्रह्मांड का आकार कितना है? 50 करोड़ योजन का। इसके बाहर है गंगा जी, बिरजा गंगा। ये 7 समुद्र इनके पुत्र हैं।
तो ये ब्रह्मलोक के ऊपर से उतरी। पर थोड़ा तो अभिमान था कि हमें कौन संभालेगा। हाँ, भगवान शिव तो संभाल सकते हैं, कुछ उपाय होगा। भगवान शिव ने कहा अच्छा, शंका है शिव पर। शिव जी की जटाओं में उनका प्रवाह खो गया। बोल गंगा मैया की जय, श्री शंकर भगवान की जय। गंगा मैया का वेग ही खो गया भगवान शिव की जटाओं में। भगीरथ जी ने कहा महाराज, भगवान शिव ने कहा अरे इतना तुमने तप किया है, थोड़ा समय हमें भी दो। 1 वर्ष तक गंगा जी जो ब्रह्मलोक से विरजा गंगा प्रकट हुई, 1 वर्ष तक भगवान शिव की जटा में ही दौड़ती रही। जब बिल्कुल अहम समाप्त हुआ तो बड़ा आग्रह किया भगीरथ जी ने, महाराज इतना हो गया, बाबा आप ये क्या, महाराज क्या कर रहे हो आप, कृपा करो। भगवान शंकर ने अपनी जटा निचोड़ दी। भगीरथ रथ पर चढ़े, चल दिए गंगा पीछे पीछे। आगे जाकर कपिल भगवान के आश्रम में जाके वे वहां से गंगा सागर में समंदर में मिल गई। उनके जल से सागर के पुत्रों की जो भस्मीभूत थी शरीर की संचित हुई थी, उन सब का उद्धार हो गया। मानो भगीरथ के द्वारा भूमि पर लाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी पड़ गया। बोलिए भागीरथी गंगा की जय। ऐसा विलक्षण काम कर दिखाया सूर्यवंश के राजाओं ने। एक राजा थे ऋतुपर्ण, उनका पुत्र था सुदास। इनकी पत्नी मदयंती महर्षि वशिष्ठ की कृपा से, क्योंकि अरे बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि सुन ले तो पचना मुश्किल हो जाए। ये कैसी कथा। महर्षि वशिष्ठ ने सूर्यवंश के लिए वो किया जो कल्पना से परे था। तभी तो चित्रकूट में भरत जी महाराज कहते हैं, महाराज यहाँ आके हमसे पूछते हो कि राम जी के लौटने का उपाय क्या है, सब लोग मिलके विचार करो। जो नहीं होने की बात थी वो सब कर दिखाई महर्षि वशिष्ठ ने। सूर्यवंश के पुरोहित थे, आगे चल के केवल इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित रहे। चलो, ये इन्हीं के पुत्र थे। महर्षि वशिष्ठ की कृपा से मदयंती को जब गर्भ रहा तो उनके पुत्र हुए अश्मक और उनका पुत्र हुआ मूलक। मूलक वो था जब भगवान परशुराम क्षत्रियों का संहार करते थे तो जब अयोध्या आए थे तब मूलक को घेर के उनकी रानियों ने उनको बचा लिया था। तो परशुराम जी स्त्री की हत्या तो करते नहीं थे। तो जब अयोध्या पहुंचे थे तो मूलक को, उस समय मूलक अयोध्या के राजा थे, सम्राट ही थे, सप्तद्वीप पृथ्वी की अयोध्या राजधानी थी, स्त्रियों ने बचाया। और मूलक के पुत्र हुए दशरथ। पर ये वो दशरथ नहीं है परमात्मा श्री राम के पिता होने का जिनको सौभाग्य हुआ। इन दशरथ से आगे 8वीं पीढ़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता दशरथ प्रकट हुए। पर यहाँ तो दशरथ के पौत्र हुए खड्गवांग, राजा खड्गवांग। देखो गंगा जी प्रकट हुई, ता तस्मिन पतिता पुण्या पुण्य रुद्रस्य मूर्धनि। भगवान शिव ने तो इनको खूब जगाया। और जब गंगा सागर आई ना तो यहीं से एक मार्ग में गंगा जी पाताल में भी पहुंची। मरने से पहले जो गंगा जी में स्नान करता है उसको सदगति मिलती है। स्नान सत्कर्म करने के लिए है, सत्कर्म के बिना सदगति नहीं मिलती है। सत्कर्म एक धर्म है, धर्म का मूल तो धर्म ही प्रेरणा करता है सत्कर्म करने का। भगवान शिव ने जब गंगा जी को मस्तक पर धारण करा तो उनका नाम गंगाधर पड़ा। तो जो माथे पर ज्ञान गंगा रखता है वो जीव शिव स्वरूप होता है। शिव जी शमशान में विराजते हैं, शमशान में भूत प्रेत आते हैं, फिर भी शिव जी की शांति भंग नहीं होती। क्यों? वे आनंद स्वरूप हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ज्ञान गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले जीव आनंद स्वरूप बन जाते हैं। तो महापराक्रमी जो भगीरथ जी, इनकी 14वीं पीढ़ी में राजा खड्गवांग हुए। और एक अंतिम समय में
एक मुहूर्त में स्वयं ही कल्याण अपना साध लिया। हुआ ये कि देवताओं ने खड़गवांग से असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सहायता मांगी कि हमारा असुरों से युद्ध है, आप हमारी मदद करो। देवताओं ने जब जब मदद मांगी असुरों से युद्ध करने के लिए, अयोध्या के अधिपति को ले जाते थे, सम्राट ही होता था वो। तो खड़गवांग जी ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया, बहुत दिनों तक युद्ध चला। असुर सब पराजित हुए, रसातल में भाग गए। देवताओं ने खड़गवांग महाराज से कहा, आप वरदान मांगे, आपने बड़ी सेवा की हमारी। खड़गवांग जी बोले, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी आयु कितनी शेष है। तो देवताओं ने बतलाया, केवल एक मुहूर्त, मानो 2 घड़ी 48 मिनट। तो खड़गवांग महाराज ने कहा कि जब अब तो ऐसा करो, मुझे शीघ्र ही पृथ्वी पर भारतवर्ष में पहुंचा दे। एक बात याद रखना, स्वर्ग नरक बैकुंठ कहीं जाना है ना, तो उसकी सीढ़ी भारतवर्ष से ही है। राजा खड़गवान ने स्वर्ग में शरीर क्यों नहीं छोड़ा? 48 मिनट बचा था। वरदान में तो कुछ भी मांग सकते थे। बोले मुझे भारतवर्ष में पहुंचा दो। वो रहस्य जानते थे, धर्म का, परमार्थ का रहस्य जानते थे। उनका ये वरदान बताता है। क्या वर मांगा? विलक्षण, भारतवर्ष में पहुंचा दो। महाराज खड़गवांग अमृत मांगकर अमर हो सकते थे, किंतु उनको शरीर का मोह नहीं था। कर्म भूमि भारत आना आवश्यक था। ये तो कर्म भूमि है, क्योंकि देवलोक में किसी कर्म के करने से फल नहीं होता। वहां तो फल पाकर जाते हैं, पुण्य लेकर जाते हैं, वहां कोई नया पुण्य नहीं होता। तो वहां कोई कर्म भी करेंगे तो क्या बनाएंगे 48 मिनट में? वहां फल होगा ही नहीं। देवताओं ने उनको भारतवर्ष पहुंचा दिया झट। यहां पहुंचते ही सरजू के तट पे ध्यान करने बैठ गए। वहां पर महर्षि वशिष्ठ की इनके ऊपर कृपा हुई। चित्त में भगवान को स्थिर कर लिया। महर्षि वशिष्ठ की कृपा से एक चित्त से ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर को त्याग दिया और भगवत धाम चले गए। 2 घड़ी में अपना काम बना लिया महाराज खड़गवांग ने। इतने थोड़े समय में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। खड़गवांग राजा ने एक प्रहर के अल्प समय में ही जीवन मरण दोनों को सुधार लिया। तो जो समय चला गया उसका स्मरण तो करना नहीं चाहिए, और भविष्य का विचार करें तो भय हो सकता है। इसलिए भविष्य का भी विचार करना नहीं चाहिए। विचार तो वर्तमान का ही करना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है, वर्तमान को सुधारो। जीवन का जो भी शेष समय बचा है उसमें नारायण का सतत स्मरण करने को हमारे सतशास्त्र कहते हैं। कहते उससे जीवन सुधर जाएगा। और इन खड़गवांग के पुत्र हुए दिलीप, अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा थे दिलीप। तो राजा दिलीप, उन्होंने तो शेर के लिए अपने शरीर को भोजन बनाकर दे दिया और गाय की रक्षा की। बहुत दिनों तक इनके कोई संतान नहीं हुई। तो पत्नी के साथ महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए। तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि तुम एक बार स्वर्ग से पृथ्वी पर लौट रहे थे तो मार्ग में कामधेनु मिली। तुम्हारा ध्यान दूसरी ओर था, तुमने उसको प्रणाम नहीं किया, उसने तुम्हें श्राप दे दिया। अब जब तक तुम उसकी संतान की आराधना नहीं करोगे तुम्हें पुत्र नहीं होगा। तो उसकी संतान महर्षि वशिष्ठ के पास थी, नंदिनी। ये कामधेनु की पुत्री है। वशिष्ठ जी कहते इसकी सेवा करो, तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। अब गुरु आज्ञा से राजा रानी दोनों सेवा करने लगे। तो रानी क्या करती? महारानी गौशाला स्वच्छ करती, रात्रि में गाय के पास दीपक रखती। राजा गाय चराने जाते, गाय के पीछे पीछे उस पर बैठने वाली मक्खी मच्छर सबको उड़ाते।
कोमल कोमल घास खिलाते, रात्रि में गाय के पास ही सोते थे। एक दिन क्या हुआ, गाय दौड़कर दूर चली गई, राजा पीछे पीछे। अरे सूर्यवंशी राजा है, महाप्रतापी है ये दिलीप, संतान नहीं है, उपाय हो रहा है। तो गाय का डकारना सुनाई दिया, जाकर देखा तो एक बड़ा भारी सिंह गाय को गिराकर उस पर चढ़कर बैठा है। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तो बाण क्या चढ़ाते, जैसे ही तरकस में हाथ डाला ना बाण खींचने के लिए, तरकस में राजा दिलीप का हाथ चिपक गया। बाण कैसे निकले, धनुष तना है और हाथ तरकस पे, हाथ छूटता ही नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जो शेर था ना, उसने मनुष्य की भाषा में बोला, राजन मैं भगवती पार्वती का वाहन हूं, तू मुझे मार नहीं सकता। जगदम्बा ने अपने हाथ से लगाए देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए मुझे यहां रखा है। इस वन में आए पशुओं का भक्षण करने की मुझे आज्ञा दी है। ये गाय इस वन में आई है, आज ये मेरा आहार है। तो वो तो नंदिनी है, महर्षि वशिष्ठ की है, कामधेनु की गैया है, वो तो बचिया। तो महाराज दिलीप बोले, आप भगवती उमा के वाहन है, ठीक है, देवता है, बढ़िया है, पर मुझ पर कृपा करके इतनी तो कृपा करो कि इस गाय को छोड़ दो। आपको आहार ही तो चाहिए, मुझे खाकर आप अपनी भूख मिटा लो। सिंह ने समझाया, तुम प्रजा के पालक हो, तुम सूर्यवंश के राजा हो और गुरु को बहुत सी गायें दे सकते हो। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, एक गाय के लिए अपने प्राण मत दो। तो राजा दिलीप ने कहा, वैसे भी गौरक्षा मेरा धर्म है और ये तो गुरुदेव की गाय है और मेरी निजी रक्षा में है। इसकी रक्षा के लिए मैं नियुक्त हूं, दिन रात बहुत समय से। धर्म ही ना रहे तो जीवन रखने से क्या लाभ, मैं तो इसकी रक्षा करूंगा। सिंह ने फिर समझाया। राजा अपने वचन पे दृढ़ रहे। तो वो जो सिंह था वो गाय को छोड़कर राजा को खाने के लिए स्वीकार हो गया, तैयार हो गया। राजा का चिपका हाथ छूट गया, वे धनुष तृण सब रख दिए, सिर झुकाकर बैठ गए। प्रतीक्षा करने लगे कि ये जो सिंह है ये मुझ पर आक्रमण करे, मुझे खा ले। उस समय उन महाराज दिलीप पर पुष्पों की वर्षा हुई। तो जो नंदिनी थी ना, प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होके मनुष्य की वाणी में बोली, वत्स उठो, ये तो मेरी माया है, मेरी माया से तुम्हें सिंह दिखलाई दे रहा है, तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, मैं प्रसन्न हूं। पत्ते के दोने में मेरा दूध निकालो और उसको पी जाओ, तुम्हें बड़ा उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। दिलीप जी उठे, कहते क्षमा करो, मैं आपका दूध पी लूं तो चोरी होगी। दूध पे तो पहले आपके बछड़े का अधिकार होना चाहिए, फिर गुरुदेव का, क्योंकि गुरुदेव के आश्रम की आप हो और गुरुदेव की आज्ञा हो आश्रम चल के तो मैं दूध पी सकता हूं। तो महाराज दिलीप की धर्मनिष्ठा देख के नंदिनी बड़ी प्रसन्न हुई। तो आकर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा हुई, नंदिनी के थोड़े दूध का प्राशन किया, पी लिया, राजधानी अयोध्या लौटे। इसके पीछे महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और इसी बालक का नाम आगे चलकर रघु हुआ। रघु, महाराज रघु। और इन्हीं रघु के कारण ये वंश अभी तक तो सूर्य वंश कहलाता था, फिर इक्ष्वाकु वंश कहलाता था, अब ये रघु वंश कहलाया। महाराज रघु तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनकी दानशीलता बड़ी प्रसिद्ध है। एक प्रसंग में कालिदास जी ने एक प्रसंग दिया महाराज रघु की दानशीलता का, कि रघु ने एक महान यज्ञ किया। ये केवल सूर्यवंश की परंपरा नहीं है, इन राजाओं का अगर नाम नहीं लिया तो रामचरित्र कैसे होगा। आज भी जब हम कोई पूजन करते हैं घरों में, अपने अपने कोई भी शुभ कर्म हो, विवाह हो, जन्मोत्सव हो या और कोई यज्ञ याग हो, कभी ऐसा नहीं होता कि पितरों की पूजा ना हो। तो जिस वंश में भगवान श्री राम प्रकट होने वाले हैं, और अब तो प्रभु श्री राम के बड़े निकट हम लोग पहुंच गए, तो इनके पूर्वजों का स्मरण कैसे ना करें। भगवान रघुनाथ कहलाए, राघव कहलाए, रघुनंदन कहलाए, इन्हीं महाराज रघु की कृपा से। ऐसा इनकी ऐसी दानशीलता,
कहते हैं कि एक बार महाराज रघु ने एक महायज्ञ किया और उसमें सर्वस्व का दान कर दिया। केवल शरीर के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और मिट्टी के बर्तन रह गए थे, और महारानी के शरीर पर केवल वस्त्र और सौभाग्य चिन्ह, और कुछ नहीं। इसी समय ब्राह्मण ब्रह्मचारी इनके पास आया, आसन दिया बड़े आदर से, मिट्टी के पात्र जो था उससे जल से हाथ धुलाया, चरण धोए, पूजा की, अंत में पूछा आप यहां कैसे पधारे। उस ब्रह्मचारी का नाम था कौत्स। तो उसने कहा राजन, मैं आपको और आपके इन मिट्टी के पात्रों को देख रहा हूं, मैं आपको संकोच में नहीं डालूंगा, आपका कल्याण हो, मुझे जाने की आज्ञा दो। और रघु जी ने कहा मैं क्या इतना अनाधिकारी हूं कि मैं आपका प्रयोजन भी न सुन सकूं? तो कृपा करके प्रयोजन तो बताओ, मिट्टी का पात्र है तो क्या आप बताओ आप कैसे आए। तो कौत्स ने बताया कि वे ऋषि वरतंतु के शिष्य हैं और बचपन से ही गुरु जी के पास रहते थे, भिक्षा मांग लाते थे, गुरुदेव की सेवा करते थे, अध्ययन करते थे। अब सारा अध्ययन हो गया, अध्ययन समाप्त होने पर गुरुदेव से पूछा क्या दक्षिणा अर्पित करूं? तो गुरुदेव ने कहा तुम ब्राह्मण के बालक हो, तुम्हारी सेवा ही दक्षिणा है, तुम्हारा मंगल हो। मैंने बार बार गुरुजी से कहा कि जब तक दक्षिणा नहीं दूंगा मैं नहीं जाऊंगा, हट किया। गुरुजी नाराज हो गए, उन्होंने कहा तुमने मुझसे 14 विद्याओं का अध्ययन किया है तो 14 सहस्र स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में लाकर दो। 14,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम मुझे दक्षिणा में दो। तो मैं तो बिना हिचक के अयोध्या आ गया, पर आपके हाथ में तो मैं मिट्टी का पात्र देखता हूं, आप संकोच में ना पड़े। उनकी बात सुनकर ब्रह्मचारी की महाराज रघु ने प्रार्थना की। देखो रघु के पास जाके अतिथि निराश लौटा। रघु जी कहते हैं ये अपयश मुझे अभी तक नहीं मिला। केवल 3 दिन मेरी यज्ञशाला में सम्मान पूर्वक रहते हुए आप प्रतीक्षा करें। कौत्स ने प्रतीक्षा स्वीकार कर ली। शाम हुई, रघु ने अपना धनुष और द्रोण रथ में रखवाया और रात को रथ में ही सो गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि ये जो भंडारी है कुबेर जब पृथ्वी पर रहते हैं तो वो भले ही देवता या लोकपाल हों, उन्हें पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को कर देना चाहिए। मैं कुबेर से कर वसूल करूंगा। अभी तक उन्होंने मुझे कभी भी कर नहीं दिया। मैं कल ही उनकी पुरी अलकापुरी पर चढ़ाई करूंगा। यह अलकापुरी बिल्कुल कैलाश के बगल में है और कुबेर जी तो भगवान शिव के पार्षद भी हैं। अच्छा देखो, महाराज रघु को ये युद्ध यात्रा नहीं करनी पड़ी है, वो तो सुबह की संध्या की रथ में बैठे। तभी वो जो कोषागार कुबेर हैं उनके रक्षक ने सूचना दे दी। जहां महाराज रघु थे वहीं पे स्वर्ण मुद्राओं की बरसात होने लगी। उनका कोष राजधानी अयोध्या का फिर से भर गया। रघु ने देखा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनको पहले ही सूचना मिल गई कि मैं आने वाला हूं अलकापुरी में, कोष भर गया है। कौश से कहा आप ले लें, ये सब धन आपका है। ये नहीं कि 14,000 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं, ये सब धन आपका है, इसको आप स्वीकार करें। उन्होंने कहा मैं तो अप्रग्रही ब्राह्मण हूं, मैं संग्रह नहीं कर सकता, केवल 14,000 स्वर्ण मुद्रा लूंगा, इससे अधिक नहीं ले सकता। वो तो उतनी ली और विदा हो गए। तो धन तो आया था ब्राह्मण के निमित्त, महाराज रघु उस धन को ले नहीं सकते थे। तो जितनी स्वर्ण मुद्राएं बच गई थी, बहुत बच गई थी, ब्राह्मणों में ही उन्होंने बांट दी। और इन्हीं सम्राट रघु के पुत्र हुए अज। और ये महाराज अज महान प्रतापी तथा सद्गुणों के निवास थे,
पर इनका जीवन दीर्घजीवी नहीं हुए है। उनका शरीर युवावस्था में ही छूट गया और महाराज यज के देहावसान के पश्चात उनके एकमात्र कुमार महाराज दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हुए। बोलिए श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज की जय। तो महाराज दशरथ तक तो हम लोग आ गए, पर थोड़ा सा परिचय महर्षि वशिष्ठ का। ये ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हुए जब ये सूर्य वंश के पुरोहित थे। इनके भी चरित्र के बड़े रहस्य हैं। आखिर हम जहां जा रहे हैं, जैसे रंगमंच पर कोई नाटक भी होता है तो सब कलाकारों का परिचय तो होता है। महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु। पहले ये समस्त सूर्य वंश के थे, फिर ये जो मिथिला वाला था राजा निमि वाला वंश, उसको इन्होंने छोड़ दिया, केवल इक्ष्वाकु वंश के। अयोध्या की परंपरा में इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु रहे। ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए, इसलिए इनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा जी के मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, कत्रु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये सब पुत्र हुए। इनको मानस पुत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि ही मानसी थी। स्वयंभू मनु के पहले जितने भी चरित्र हैं वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ये सब मानस ही हैं, तो मानस पुत्र कहलाते थे। ये जो सनकादिक हैं और भगवान शिव, केवल ये दो ही ऐसे हैं जो महर्षि वशिष्ठ के अग्रज हैं, उनसे बड़े हैं भगवान शिव और सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये जो ब्रह्मा जी के सब पुत्र हैं, इन्होंने इनको प्रजापति बनाया। केवल देवर्षि नारद नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति जी। ये कौन है? भगवान कपिल की बहन है। महर्षि कर्दम माता देवहूति की कन्या है अरुंधति। ये वशिष्ठ जी को मिली थी। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो प्रथम कल्प था ना, उसी में वशिष्ठ जी को आदेश दिया कि तुम तो सूर्यवंश का पौरोहित्य संभाल लो। पुरोहित का अर्थ होता है जो अपने यजमान का हित पहले से ही सोच कर रखे, बड़े बड़े धर्म के काम करावे, अंत में उसको सदगति तक दिलवावे और मरने के बाद बढ़िया से सब कर्म करावे, दशगात्रा आदि। पुरोहित का बहुत बड़ा धर्म यही धर्म है, यजमान का कल्याण हो हमारे। समय समय पे यजमान को सावधान करता रहे। तो सूर्यवंश में यह वशिष्ठ से बढ़कर पुरोहित कौन हो सकता था? पर पुरोहित के कर्म को बड़ा निंदनीय कहा गया है। क्यों? दान से ही तो जीवन चलाते, दान लेना पड़ता है, उसमें अपना भी बहुत कुछ चला जाता है। सारा धार्मिक दायित्व तो यजमान का पुरोहित पर ही होता है। और वेदशास्त्र वैदिक सब कर्मों का विद्वान तो होना ही चाहिए वो। लेकिन वशिष्ठ जी को बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई, मैं और पुरोहिती का काम करूंगा। पौरोहित्य कर्मशास्त्र निंदित है। ब्राह्मण को परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है। आत्मचिंतन के लिए, भगवत भक्ति के लिए समय बहुत कम मिलता है। यजमान और यजमान का कल्याण ही सोचो, बाध्य होकर सोचना पड़ता है। उसकी जीविका भी यजमान के ऊपर निर्भर करती है। ब्राह्मण को तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, देखो ब्राह्मण को तो संतुष्ट और तपस्वी होना चाहिए, पराये का भार लेके हमसे नहीं चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्राण से ही प्रकट हो, मुझ में तुम में क्या अंतर है? तपस्या से और एकांत चिंतन ध्यान से जिसको पाने की कामना की जाती है, वे पूर्ण परात्पर ब्रह्म, वो विराट पुरुष इस सूर्यवंश में आगे उत्पन्न होने वाले हैं। तुम्हारा गौरव बढ़ेगा। सूर्यवंश का पौरोहित्य तुम स्वीकार करो तो तुम्हारा बड़ा गौरव बढ़ेगा। फिर ये निंदनीय कर्म नहीं रहेगा। तुम्हें उन मर्यादा पुरुषोत्तम का गुरु होने का पद प्राप्त होगा। वो तुमसे ज्ञान शिक्षा सब लेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, सारा जीवन तुम्हारा उनके साथ बीतेगा। विवेक से काम लो। सूर्यवंश के पुरोहित बन गए भाई, स्वीकार कर लिया।
ये जो इक्ष्वाकु हैं, इनके एक पुत्र बताया, वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे इक्ष्वाकु, एक थे निमि। इक्ष्वाकु के भाई थे निमि। तो भारत का जो पूर्व उत्तर राज्य था उसके अधिपति थे। आज भी देखो बक्सर के उस तरफ मिथिला प्रांत है ना, तो राजा निमि, इसमें सब विदेही हुए। इन निमि से ही पीछे उसका नाम मिथिला पड़ा। तो उन्होंने एक बार वशिष्ठ जी से कहा मेरी इच्छा है महायज्ञ करने की। तो उस समय तो सूर्यवंश के पुरोहित थे। निमि ने कहा इक्ष्वाकु के छोटे भाई ने, तो आप उसको करा दें। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारा संकल्प तो बहुत बढ़िया है, पर देवराज इंद्र एक यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने मेरा वर्ण पहले कर लिया है, तो मैं तो स्वर्ग की राजधानी अमरावती जा रहा हूँ, यज्ञ जब समाप्त होगा लौटूंगा तो तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। निमि ने कुछ नहीं कहा। वशिष्ठ जी स्वर्ग चले गए, वहां पे यज्ञ कराने लगे। इधर निमि ने सोचा बहुत समय बीता, गुरुदेव का यज्ञ पूरा नहीं हुआ, तो जीवन का तो भरोसा नहीं, बड़ा दुर्लभ जीवन है, कोई ठिकाना नहीं, किस समय मृत्यु आ जाए, और मेरा संकल्प बड़ा शुभ है, मुझे ये करना है। तो किसी दूसरे ब्राह्मण का वर्ण कर लिया। वहां बात बिगड़ गई। जब उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को लेके करा लिया यज्ञ, तो दूसरा ब्राह्मण कौन था? परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि जी। उनको आचार्य बनाया यज्ञ का। यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ, महर्षि वशिष्ठ लौटे स्वर्ग से इंद्र का यज्ञ कराकर। उनको बड़ा अपमानित महसूस हुआ, मेरी अवज्ञा, मैंने कहा था आऊंगा। तो निमि को श्राप दे दिया, तू अपने को बड़ा पंडित मानता है, मेरा तिरस्कार करता है, जा तेरा शरीर नष्ट हो जाए। ये सूर्यवंश की बात है, इक्ष्वाकु के भाई हैं निमि, इन्हीं से ये सब मिथिला उधर चली परंपराएं। निमि जी ने भी श्राप दे दिया उलट के वशिष्ठ जी को। बड़ी धर्मात्मा राजा थे निमि। क्यों? आपका यजमान मैं हूं, आप मेरे सूर्यवंश के पुरोहित हैं, आपने, मुझे इच्छा थी और आपने पहले ही इंद्र के पास यज्ञ क्यों तय किया? मानो दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। निमि जी का शरीर शांत हो गया, उनके शरीर का मंथन हुआ तो निमि वंश चला। निमि वंश उनके शरीर के मंथन से चला है। श्री जानकी मैया जहां प्रकट हुई, शरीर मंथन की परिक्रमा है, वो भी धरती फाड़ के ही प्रकट हुई। इधर वशिष्ठ जी ने, भाई ये तो आचार्य हैं, इन्होंने आसन लगाया और योग धारणा के द्वारा शरीर को भस्म कर दिया। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी का यज्ञ था। फिर सूर्य के अंश से प्रकट हुए वशिष्ठ जी। उर्वशी को देखकर वहां पर सूर्य और वरुण थोड़े मोहित हुए, तो उनका वीर्य गिरा। वो यज्ञ जो ब्रह्मा जी के यहाँ था उसी कलश पर, तो कुछ वीर्य तो कलश में गया और कुछ बाहर। तो जो वीर्य बाहर गया ना, उससे कुंभज अगस्त जी प्रकट हुए। अरे ये बड़े विचित्र महात्मा है महर्षि अगस्त। और जो कलश में गया उससे तो ये प्रकट हुए ना वशिष्ठ जी, और जो बाहर गिरा सूर्य का अंश, उससे प्रकट हुए अगस्त जी, और कलश के भीतर से प्रकट हुए वशिष्ठ जी। फिर से शरीर मिला। अब उन्होंने सूर्यवंश का पुरोहिती छोड़ दी। कहते भैया अब तो निमि वंश को हम नहीं जानते, अब बहुत बात बिगड़ गई, अब तो मैं इक्ष्वाकु वंश का पुरोहित बनूंगा बस। अयोध्या के पास ही अपना स्थान बना लिया आश्रम। नई शरीर मिली पर अब शांत हो गए महर्षि वशिष्ठ। उन्होंने एक व्रत ले लिया, कभी अब क्रोध करके किसी को शाप नहीं दूंगा, क्रोध न करने का नियम ले लिया। ये अमर हुए। क्यों? कलश से प्रकट हुए, किसी माता से नहीं आए वशिष्ठ जी अब की बार। ये जो विश्वामित्र जी हैं, ये परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी के मामा लगते हैं। बड़ी कथा है, आगे चलो। विश्वामित्र जी राजा हुए, गाधी नंदन। ये जो गाजीपुर है ना, ये गाधी, ये राजा हुए। इनकी बहन की चर्चा भी नहीं कर। विश्वामित्र जी राजा हुए, सेना को लेकर शिकार खेलने निकले। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे अयोध्या के पास। वशिष्ठ जी ने बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, सबको संतुष्ट कर दिया। विश्वामित्र जी को लगा आखिर वशिष्ठ जी पे ऐसा क्या है जो इन्होंने इतनी बड़ी सेना का आतिथ्य झटपट कर दिया। पता लगा इनके पास कामधेनु जो गैया है उसकी बछिया नंदिनी वशिष्ठ के पास है।
गाय को मांगने की भी शिष्टता नहीं दिखाई विश्वामित्र जी ने। क्षत्रिय है ना, प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मर्षि तो बाद में हुए विश्वामित्र जी। उन्होंने सीधे, विश्वामित्र जी राजा है ना, राजा बन के आए, बल का प्रयोग किया। बल का प्रयोग करके नंदिनी को ले जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ हंस गए, राजा तो हैं, बड़े मूर्ख हैं, ये ब्राह्मण की शक्ति नहीं जानते। कुश का बना हुआ ब्रह्मदंड हाथ में लेके अपनी गाय के पास वशिष्ठ जी खड़े हो गए। उस ब्रह्मदंड से ऐसी अग्नि प्रकट हुई, विश्वामित्र जी, उनकी सेना थर्रा गई, कोई पास आने की हिम्मत नहीं करा। बड़े अस्त्र शस्त्र दूर से चलाए विश्वामित्र जी ने, सब ब्रह्मदंड से टकराकर भस्म हो गए। आंख खुली विश्वामित्र जी की, बड़े बली थे, बड़े पराक्रमी। दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्तानि हतानि में। मेरे बल को धिक्कार है। आज मैं समझ गया, बल है तो ब्रह्म बल ही बल है, ब्राह्मण के पास बल है। लौट आए विश्वामित्र जी। अब उन्होंने जिद ठान ली कि क्षत्रिय से ब्राह्मण बनूंगा, ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। पुत्रों को राज्य दिया, वन में तपस्या करने गए। बड़ी कठिन तपस्या, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। आए, बोले वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, ब्रह्मा जी से वर मांगते मैं इसी शरीर में ब्रह्मर्षि हो जाऊं, मानो क्षत्रिय से ब्राह्मण। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या बात करते हो, अरे तुमने गायत्री का दर्शन किया है, तुम ऋषि तो हो ही चुके हो, तुम राजा भी हो, तुम ऋषि भी हो, तो तुम राजर्षि हो, तो बेकार की जिद मत करो, इसी शरीर में कैसे ब्रह्मर्षि हो जाओगे। बड़ी जिद की विश्वामित्र जी ने कहा, उपाय बताओ, मैं सब उपाय करूंगा, पर मुझे ब्रह्मर्षि बनना है, मुझे ब्राह्मण ऋषि बनना है, मुझे वैसा बल चाहिए जो वशिष्ठ जी पे। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, जिस दिन वशिष्ठ जी तुमको ब्रह्मर्षि स्वीकार कर लेंगे, तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे बिना तपस्या के। अब तो वशिष्ठ जी से तो युद्ध करके आए थे, वो क्यों कहने लगे ब्रह्मर्षि। मिलने गए विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से, तो वशिष्ठ जी ने उनको कहा, आओ राजर्षि, आओ विराजो। बड़े, क्योंकि पहले शाप दिया था तो अब शांत है, व्रत ले लिया है वशिष्ठ जी ने, क्रोध नहीं करूंगा, कोई कुछ भी करे। बड़े आदर से, इतना बिगाड़ किया, अनर्थ किया विश्वामित्र जी ने आश्रम में आके, पर बड़े प्रेम से वशिष्ठ जी मिले। जब उन्होंने देखा कि इन्होंने हमें राजर्षि पुकारा, गए तपस्या करने, बड़े बड़े दिव्यास्त्र प्राप्त किए, फिर युद्ध करने आए उनसे, मार नहीं पाए वशिष्ठ जी को। उनका सारा दिव्यास्त्र ब्रह्मदंड से टकराकर लौट जाता, तेजहीन हो जाता। फिर तपस्या करने लगे। तो मेनका नाम की अप्सरा ने उनको मोहित कर लिया। सावधान हो गए विश्वामित्र जी, फिर तप करने लगे, नई सृष्टि बना दी, नए नए अन्न बना दिए। चौमासा में जितना अन्न होता है ना, खेतों में फसल होती है, बाकी 8 महीने ये अन्न नहीं खाए जाते हैं। जैसे उसमें मक्का भी एक है, ज्वार है, ये नहीं खाया जाता। ये सब ब्रह्म विश्वामित्र जी की सृष्टि के बने खान पान है पूरी। अरे वो मनुष्य भी बनाने लगे, ब्रह्मा जी ने आकर रोक दिया, ये प्रयास बंद करो। मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन महर्षि वशिष्ठ तुमको ब्रह्मर्षि बुला देंगे, तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे। तो क्रोध में आके विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को उकसा दिया, जाओ वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को खा जाओ। उस राक्षस ने 100 पुत्रों को खा लिया। वशिष्ठ जी सब जानते हैं, पर शाप नहीं दिया, एकदम शांत। क्यों? एक आस थी वंश परंपरा की। उनकी जो सबसे बड़े पुत्र थे शक्ति ऋषि, उनकी स्त्री गर्भवती थी और उनके गर्भ में महर्षि पराशर थे, जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण मां के गर्भ से ही करते थे। तो बड़े दुख में थे, पर पुत्र वधू ने बताया, पिताजी दुख मत करो, मैं गर्भवती हूं। चलो, गर्भ उस बहू को लेके अपने आश्रम पर रहने लगे, पराशर नाम के ऋषि। ये पराशर जी कौन है? व्यास नंदन, भगवान व्यास के पिता होने का गौरव इनको मिला। पर क्रोध नहीं आया। तो एक बार विश्वामित्र जी ने सोचा कि छिप के हम महर्षि वशिष्ठ को मार डालें। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए, चांदनी रात थी, छिपे हुए थे, प्रकाश बहुत था। छिप करके मार डालने का निश्चय किए, छिपे अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे हैं रात में, कि लता कुंज में आघात करने का जहां अवसर मिलेगा बस उसी प्रतीक्षा में। चांदनी रात है,
तो महर्षि वशिष्ठ रात्रि के प्रहर में पत्नी के साथ कुटी के बाहर एक वेदी पर बैठे थे। माता अरुंधति, अरे ये विलक्षण माता है अरुंधति, सप्त ऋषियों में किसी ऋषि को अपनी पत्नी के साथ बैठने का अधिकार नहीं है। महर्षि वशिष्ठ माता अरुंधति के साथ बैठते हैं। माता अरुंधति वेदी पर साथ बैठी थी। तो देवी अरुंधति ने कहा, कैसा निर्मल प्रकाश इस चंद्रमा का है आज, देखो। वशिष्ठ जी कहते हैं, ये चंद्रमा दिशाओं को वैसे ही प्रकाशित कर रहा है जैसे आजकल विश्वामित्र का तप तेज। इतनी बात सुनते ही विश्वामित्र जी ने सुना, छिपे थे, उनका हृदय पुकार उठा, ये एक महापुरुष है जो मेरे जैसे शत्रु की, जिन्होंने 100 पुत्रों को मरवा दिया, ये सब जानते हैं मैं इनके 100 पुत्रों का हत्यारा हूँ, फिर भी एकांत में अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं एक अधम हूँ, मैं रात्रि के धोखे से इनकी हत्या करने आया हूँ, मुझे धिक्कार है। विश्वामित्र ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, दौड़कर वशिष्ठ के चरणों में क्षमा क्षमा त्राहि त्राहि पुकारते हुए गिर पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने आदर पूर्वक उनको उठाया, हृदय से लगाया और कहा, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आप यहाँ इस समय? विश्वामित्र निहाल हो गए, उनके प्राण परितृप्त हो गए, बड़ा भारी रुदन करने लगे विश्वामित्र। कहते हैं, भगवान आज तक तो आप मुझे सदा ही राजर्षि कहते थे, आज क्या हो गया जो आपके मुख से मुझे ब्रह्मर्षि का संबोधन प्राप्त हुआ? वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो आप ऋषि तो है ही, लेकिन अस्त्र शस्त्र ग्रहण करते हैं और शस्त्र का बल प्रयोग करते हैं, ये तो क्षत्रिय का धर्म है। अपने शारीरिक बल पर, अस्त्र शस्त्र के बल पर सब कुछ करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। आज तक आप वही लेकर करते थे तो मैं आपको राजर्षि बुलाता था, आज आपने वो सब त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र आपने फेंक दिए और आप क्षमा मांगते हैं, ये तो ब्राह्मणों सा आचार हुआ, इसलिए आज मैं आपको ब्रह्मर्षि कहता हूँ। ब्रह्मर्षि कहता हूँ, कोई उपकार तो नहीं करता हूँ। तब से विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग ही दिया और उन्होंने भी आज व्रत ले लिया, अब कभी किसी को श्राप नहीं दूंगा। वो भी परम शांत हो गए, गंगा जी के तट पर बक्सर के किनारे आश्रम बना लिया। यही कारण है ताड़का को श्राप नहीं देते थे। जो भगवान राम को इतने दिव्यास्त्र दिए, क्या वो ताड़का को नहीं मार सकते थे? पर उसके लिए ये अयोध्या याचना करने आए थे महर्षि विश्वामित्र, क्योंकि आज व्रत ले लिया। महर्षि वशिष्ठ ने मुझे ब्रह्मर्षि कहा है, अब मैं भी कभी क्रोध नहीं करूंगा, किसी को क्रोध में श्राप नहीं दूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा आजीवन। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब तक भगवान श्री राम रहे तब तक महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के कुल पुरोहित रहे, लेकिन जब भगवान राम अपने धाम को प्रयाण किए उस समय महर्षि वशिष्ठ जी, इन्होंने पुरोहिती छोड़ दी, भगवान के साथ ही धाम में चले गए। भगवान श्री राम के बाद अयोध्या के राज सिंहासन पे लव कुश में से कुश बैठे, तो जो कुश की पुरोहिती थी उसको वशिष्ठ जी के पुत्र महर्षि पराशर ने संपन्न किया। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी